दोस्तों, महाभारत में भीष्म युधिष्ठिर को यह कथा सुनाते हैं। हिमालय की ऊंचाइयों में एक विशाल शालमली का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें गहरी थीं, डालियां आसमान को छूती थीं और सैकड़ों जीव उसकी छाया में रहते थे। लेकिन उस पेड़ में एक दोष था, घमंड। वह सोचता था, मैं सबसे शक्तिशाली हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं। एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजरे। तेज हवा चल रही थी और शालमली हिल रहा था। शालमली हंसकर बोला, ये वायु क्या कर लेगी मेरा, मैं उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हूं। नारद रुक गए और बोले, हे वृक्ष, चंदन, संदन, साल, चीर, देवदार और रतन जैसे तुमसे भी ज्यादा मजबूत पेड़ वायु का सम्मान करते हैं, क्योंकि वे अपनी सीमा जानते हैं। पर शालमली ने उनकी बात हंसी में टाल दी। नारद ने यह बात वायुदेव को बताई। वायु क्रोधित हो उठे। अगले दिन वे गरजते हुए शालमली के पास पहुंचे। तुमने मेरा अपमान किया है, कल मैं तुम्हें अपनी शक्ति दिखाऊंगा। शालमली की चाल। रात भर शालमली सोचता रहा। उसे समझ आ गया, मैं वायु से नहीं जीत सकता। उसने बुद्धि से काम लिया और खुद ही अपनी पत्तियां, फूल और कमजोर शाखाएं गिरा दी। सुबह वायुदेव तूफान की तरह आए। चारों ओर बड़े बड़े पेड़ टूट गए, लेकिन शालमली नंगी टहनियों के साथ खड़ा रहा। वायु मुस्कुराए और बोले, तुम खुद ही टूट चुके हो, तुम्हारा घमंड ही तुम्हारी हार बना। शालमली शर्मिंदा हो गया। उसे नारद की बात याद आई और तभी भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं, जो अपनी सीमा नहीं जानता वह विनाश को बुलाता है, और जो बुद्धि से काम लेता है वही सच्चा शक्तिशाली होता है। इस पूरे अंश का एक ही संदेश है, बलवान से शत्रुता और अहंकार दोनों विनाश का कारण है। इसे भारत के लगभग हर महाकाव्य और नीति ग्रंथ ने दोहराया है। रामायण में मारीच रावण से कहता है, राम जैसे शक्तिशाली से शत्रुता मत कर, यह विनाश लाएगी। ये वही बात है जो नारद ने शालमली से कही थी, अपनी सीमा पहचानो। सच्चे वीर की पहली पहचान है कि वह डींग नहीं मारता। पूरा भरा घड़ा शांत रहता है, आधा भरा घड़ा आवाज करता है। ज्ञानी विनम्र होता है, मूर्ख घमंडी। शालमली आधा भरा था ज्ञान में। इस पूरी कथा का निष्कर्ष, जो अपनी सीमा नहीं जानता वह सबसे पहले टूटता है, जो चुप रहकर समझता है वही बचता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमें एक स्माइल वाला लाइक दीजिए और ऐसे और किस्सों, संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों से शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।